हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केबीसी पब्लिकेशन का छठा सेट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट को डिस्कस कर चुका है। ये हमारा छठा सेट है। इस पिछले 5 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये जो है आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे प्रश्न जो है इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, तो कृपया अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को याद करने का प्रयत्न करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये मिलान वाला है। तो इसमें से जो है ये अधिनियम वगैरह कब पारित हुआ था, इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें से मिलान करना है। तो विशेष विवाह अधिनियम ये जो है 1954 में पारित हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम ये जो है कब हुआ था, तो ये जो है 1961 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम यानी कि दहेज पर रोक के लिए जो है इस अधिनियम का स्थापना किया गया था। तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये जो है 1976 में इसका गठन हुआ था। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधि अधिनियम, इसका स्थापना 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियंस एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी, ये किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया था। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो ये जो है ये NB रमना ने कहा था। जनसंख्या की वहन दक्षता किसके दौरान निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये जो है सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है, तो इसका जो है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशिक होता है, मतलब एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, तो ये जो है राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन लिख के दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको 2,80,000 रुपया पर मंथ वेतन मिलता है, और कुछ अन्य न्यायाधीश को जो है 2.5 लाख मिलता है, 2,50,000। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के तहत। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को कौन सा प्राप्त है इसमें से, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो है भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिक को नहीं है। उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने कौन सा सिफारिश किया था, तो पंचायती राज की द्विसदनीय सरकार का सिफारिश किसने किया था, तो अशोक मेहता समिति ने किया था। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी भी जाति को SC ST के कैटेगरी में डाल सकता है या उसको निकाल भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243 का G। और इसको जो है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची
के अंतर्गत ये आता है और इस अनुसूची में जो है 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। उसके बाद देखते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी कि किस स्थान पे हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। ये 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान महावीर का जन्म स्थान है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था और 468 ईस्वी में पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 10वें गुरु थे। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन ने यह आदेश दिया था। उस समय जो है लॉर्ड कर्जन ही भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की छत स्थित है। पृथ्वी की छत किसको बोला जाता है? तो पामीर के पठार को जो है पृथ्वी का छत बोला जाता है, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। पामीर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो बांग्लादेश का जो है सीमा रेखा सबसे लंबा है। बांग्लादेश का सीमा रेखा जो है अन्य सभी पड़ोसी देश से लंबा है। इसका लंबाई लगभग जो है 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर इसके बॉर्डर का लंबाई है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है कहाँ पे है? तो राजस्थान का मैदान यह भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन 21, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर में है। जामनगर में है। और यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2 शोधनशाला है। इसका स्थापना जो है 1999 में हुआ था। पहले का 1999 में और दूसरे का जो है 2008 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में हुआ था। 23, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेप्थलीन को जो है वो अध्रुवपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। तो पवन चक्की और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की, सौर सेल, ये दोनों जो है इसमें शामिल है। यानी कि पवन चक्की और सौर सेल जो है ये यानी कि सौर ऊर्जा और पवन चक्की, इससे जो है कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ये इको फ्रेंडली भी होता है। इससे कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आहार जाल कहा जाता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में।
हिटमैन किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? हिटमैन किसको बोला जाता है? तो रोहित शर्मा को हिटमैन बोला जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो शुभमन गिल इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। इसके तहत जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन जब होता है तो उसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यो के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मूल कर्तव्य ये जो है भाग 4 में दिया गया है, ये सही है। राज्य जो है भाग 6 में, ये जो है गलत है। नहीं, ये ठीक है। राज्य भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी ये किस में है? भारत का महान्यायवादी ये जो है भाग 5 में है। भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में है, यही गलत है, यानी कि तीसरा वाला इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 ये जो है नागरिकता से संबंधित है। 35 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो है ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्य की संख्या 30 होती है। अगला क्वेश्चन, पीएम डिवाइन योजना के उद्देश्य पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है 16 महाजनपद का सूची? तो ये अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय ये एक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है जहांगीर ने पूरा किया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1347 में स्थापना हुआ था। बहमन शाह ने इसका स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? बहमन शाह ने। इसको याद करना है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो है अलग हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः किस चीज़ से बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, उसके बाद घाघरा का युद्ध ये 1529, चंदेरी का युद्ध 1530, ये गलत है। ये जो है 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। 30 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पे है? तो ये जो है कावेरी नदी पे है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित
राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में इलायची और काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मसाला का उत्पादन भी जो है केरल में सबसे अधिक होता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में है। संबंधित संत कौन थे? ये मिलिंद पन्हो जो है मिलिंद और किस बौद्ध संत के बीच का संवाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का जो है संवाद है। और ये 100 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जाजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया? जाजिया और गौहत्या को किसने समाप्त किया? तो जैन उल आबदीन ने। ये जो है कश्मीर का 8वां सुल्तान था। जैन उल आबदीन ये कश्मीर का 8वां सुल्तान था। काफ़ी अच्छा सुल्तान था जैन उल आबदीन। और ये जो है सुल्तान सिकंदर का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुल्तान सिकंदर का। 48। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेवार था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार था? तो अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुआ था। 1902 में अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 में हुआ था। याद रखना इसको। संगीत की टप्पा शैली को निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित किया गया था? संगीत का टप्पा शैली ये किस मुगल सम्राट के दरबार में विकसित किया गया था? तो मोहम्मद शाह के समय में। ये जो है मुगल सम्राट थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी? किस अधिनियम के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेप जो है 1920 में राजा सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही उद्घोषणा द्वारा एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया संस्था था जिसमें भारत की रियासतों के शासक अपनी आवश्यकता और आकांक्षाओं को औपनिवेशिक सरकार के सामने रख सकते थे। और ये जो है 1947 तक ये चला था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। भारत के संविधान ने शुरू में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। कितने साल? तो ये 15 साल के लिए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मीरा कुमार ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये जो है 2009 से 2014 तक जो है लोकसभा अध्यक्ष रही थी। क्वेश्चन नंबर 53। पंचायतों के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ये जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा यानी कि सही नहीं है? अनुसूची और उससे संबंधित विषय। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है, ये तो सही है। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में क्या है? तो ये भारत के संविधान द्वारा 22 भाषा का इसमें उल्लेख है। टोटल 22 भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। 9वीं अनुसूची में जो है सीटों का आवंटन है, ये गलत है। यह जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित है 9वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है? यूक्रेन का कोयला उत्पादक केंद्र तो डोनेट्स्क ये है यूक्रेन का जगह है। यहाँ कोयला उत्पादन होता है। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था? जनगणना भारत में पहला बार कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1871 में। 1871 में पहला बार जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन है? तो ये नेपेंथेक्स जो है, नेपेंथेस, ये एक कीटभक्षी पौधा होता है। ये कीटों को अपने अंदर लेके उसको खा जाता है। इसमें जो है इसकी पत्तियों में बहुत सारे कांटे होते हैं। पत्ती के सहारे जो है कीटों का ये कीटों को जो है खा सकता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? तो पानी। जाइलम के द्वारा जो है पानी का परिवहन होता है। जड़ में जो है जाइलम पाया जाता है और तना वगैरह में जो है वो फ्लोएम पाया जाता है। मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो चार कक्ष होता है। दयालिंद, दयानिलय और बयालिंद, बयानिलय। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में रहने वाले जानवर को जेरी कोल्स जानवर कहते हैं, जेरी कोल्स जानवर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो सकता है। आजकल जितने भी पॉकेट वाले चावल वगैरह आते हैं उसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, जिससे बेरी रोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? रक्त के जमने के लिए तो विटामिन के जिम्मेदार होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो है ये पास्कल के नियम पे काम करता है। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल कम होता है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है वो वृक्ष से प्राप्त होता है, पेड़ से? तो हींग। ये हींग जो है एक मसाला होता है, पेड़ से प्राप्त होता है। पदार्थ और अनुप्रयोग इसमें मिलान करना है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। और उसके बाद कौन सा मिलान होगा सही? नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसको जो है कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इयोसिन जो है ये एक लाल सियाही होता है। और जिंक फॉस्फाइड ये एक कवकनाशी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अपवर्तन कहा जाता है। वो अपने अभिलंब से या तो दूर चली जाती हैं या तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती हैं। इस क्रिया को जो है इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती हैं? ऑक्सीजन रहित जिसमें ऑक्सीजन वाला रक्त को कौन सा धमनी लेके जाता है? तो ऑक्सीजन वाले रक्त को जो है कौन लेके जाता है? तो फुफ्फुस धमनी ये ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके जाता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। पौधे में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में वाइट बड रोग ये जो है ये किसकी कमी से होता है? तो ये जो है जिंक की कमी से होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। और दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून जो है ये किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट लून जो है ये संचार किससे है? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। बेतार संचार प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसको जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण को। इसको टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित में से किसकी वजह से नहीं है? जलवायु परिवर्तन ये किसकी वजह से नहीं होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो पराबैंगनी से जो है जलवायु परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। NO2 और SO2। NO2 और SO2 ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो रक्त में प्रोटीन होता है, यही इसके श्यानता का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली नहीं होगा, हाँ कोशिका दीवार हो जाएगा। कोशिका दीवार जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदा ये जो है कवक के कारण होता है। त्वचा से संबंधित अधिकतर रोग जो है वो कवक के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर जो है लाइकोपीन के कारण लाल होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वा स्वाद जो है मानव जीभ के कौन से भाग पे लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कड़वाहट जो है जीभ के पिछले भाग पे लगता है। और किनारे का भाग जो होता है जीभ का वो खट्टे स्वाद के लिए होता है। किनारे का भाग खट्टे के लिए होता है और पीछे का भाग जो है ये कड़वाहट के लिए होता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है एक चना है जड़ नहीं है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह जो है खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऐसा जड़ जो कि खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है वो तना हो जाता है। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया और अदरक, ये सभी जो है तना कहलाता है। उसके बाद जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग रीजनिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके जीएस और साइंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके पहले का जो है 5 प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।